भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई। माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई। दोनों की कुंडली बनाई। कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। जी। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके जी। भाग्य को। जी। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये आएगा। जी। तो वो आया। राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया। जी। 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रोके काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो तो क्यों रोके काटना। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जी से उनके शिष्य ने सवाल किया, राम जी की कुंडली में तो बहुत शुभ मुहूर्त था, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला? इस पर अनिरुद्ध आचार्य जी का जवाब था, जो कुंडली में लिखा है वही मिलेगा। कुंडली बदल थोड़ी सकती है। भाग्य में वनवास था तो राम जी को हंस के कटे या रो के कटे काटना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या भगवान भी अपनी कुंडली और भाग्य के अधीन होते हैं? क्या भगवान भी अपने कर्मों का फल काटने को मजबूर होते हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब देंगे प्रमाण सहित। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हाँ तो पूछो इसमें। जैसे कि भगवान श्री राम एवं माता जानकी, भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई। माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई। दोनों की कुंडली बनाई। कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। जी। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके जी। भाग्य को। जी। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये आएगा। जी। तो वो आया। राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया। जी। सीता माँ की कुंडली में था कि वनवास है तो है। राम भगवान होके भी इतना दुख इसलिए सहे कि दुनिया वालों, यदि मेरे भाग्य में दुख आया तो जब आपके भाग्य में दुख आए तो परेशान ना होना। जैसे मैंने मुस्कुरा के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आप भी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। और आप मुस्कुराते हुए स्वीकार करोगे तो वो दुख नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रोके काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो तो क्यों रोके काटना। खुशी खुशी से काटना हाँ, चाहिए। अरे देखो ऐसा है कि मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात है, राधे राधे। यदि जीना है तो मुस्कुरा के ही हर गम पीना पड़ेगा। कोई आपके पास चारा भी तो नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जय हो, राधे राधे। अगर हम अनिरुद्ध आचार्य जी की बात मान ले तो निष्कर्ष क्या निकलता है? भगवान भी भाग्य के गुलाम हैं। भगवान भी कुंडली नहीं बदल सकते। भगवान भी कर्म फल भोगने को मजबूर हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसा भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हुआ, जिसे अपना ही भाग्य ना बदल सके वह दूसरों का भाग्य कैसे बदल देगा? अगर राम जी भगवान है तो उन्हें वनवास मजबूरी में क्यों काटना पड़ा? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर्म और भाग्य किस पर लागू होता है? कर्म और भाग्य केवल जीव पर लागू होता है, पूर्ण परमात्मा पर नहीं। गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में बताया गया है, परमात्मा कर्मों में नहीं बनता, ना ही कर्म फल उसे मान सकता है। तो जो कर्म फल भोग रहा है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि श्री राम जी पूर्ण परमात्मा नहीं थे। वह एक महान आत्मा सतोगुण भगवान विष्णु जी के अवतार थे। वे भी काल ब्रह्म की व्यवस्था के
अंतर्गत जन्मे थे। गीताध्याय 7 श्लोक 12 व 15 बताता है कि संसार के सभी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश काल के अधीन हैं। इसलिए राम जी को भी राज्य, सुख दुख, वनवास सब कुछ नियत व्यवस्था में भोगना पड़ा। अब जरा सोचिए, अगर भगवान की कुंडली बनती है, अगर भगवान का भाग्य लिखा जाता है, अगर भगवान भी मजबूर है, तो फिर वे मुक्ति कैसे देंगे? वे पाप कैसे काटेंगे? वे जन्म मरण से कैसे छुड़ाएंगे? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो स्वयं जन्म मरण में है, वह दूसरों को मोक्ष नहीं दे सकता। पूर्ण परमात्मा कौन है? वेद, गीता, पुराण सब गवाही देते हैं कि एक अकाल पुरुष कबीर साहिब हैं, जिनका जन्म नहीं, जिनकी मृत्यु नहीं, जिनकी कुंडली नहीं, जो कर्म फल से परे हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में कहा गया है कि कबीर परमेश्वर अविनाशी है, वह पूर्ण परमात्मा है, वही भाग्य बदलने की शक्ति रखता है, वही सच्चा मोक्षदाता है। तो साथियों, राम जी का वनवास कुंडली का फल था। इससे यह सिद्ध होता है कि राम जी भी कर्म फल के अधीन थे, और जो कर्म फल के अधीन हो वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। सच्चा भगवान वही है जो भाग्य लिखता है, भाग्य नहीं भोगता। अगर आप भी सच्चे भगवान को पहचानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को जरूर समझिए। पढ़िए पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह। कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।